ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna. A reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 4, entitled as The Appearance of Sri Narad, and text number 28th and 29th. धृतव्रतेन हि मया धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्वलीकेन मानिता निर्वलीकेन गृहीतं चानुशासनम् विहितं चानुशासनम् भारतव्यपदेशेन भारतव्यपदेशेन ह्यान्मायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरुप्यत। शूद्रादिभिरुप्युत। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Translation. I have under strict disciplinary vows unpretentiously worshipped the Vedas, the spiritual masters, and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the import of Vedic succession through the explanation of the Mahabharata, by which even a woman, Shudras, and other friends of twice borns can see the path of religion. Purport. No one can understand the import of Vedas without having undergone a strict disciplinary vow and disciplic succession. The Vedas, the spiritual master, and the sacrificial fire must be worshipped by desiring candidate. All these intricacies of Vedic knowledge are systematically presented in the Mahabharata for the understanding of women class, the laborer class, and the unqualified members of Brahmana, Kshatriya, and Vaishya families. In this age, the Mahabharata is more essential than the original Vedas. हरे कृष्ण। तो आज के हमारे इस्कॉन गोरेगांव वेस्ट के श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रील व्यासदेव अपने परिस्थिति के ऊपर कंटम्पलेट कर रहे हैं, चिंतन या मनन कर रहे हैं कि इतना समाज के हित के लिए कार्य करने के बाद भी मेरे हृदय में वो संतुष्टि या समाधान क्यों मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। विशेषता बोला जाता है भगवान के भक्ति में या फिर कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ सेवा अगर अपने जीवन में करता है तो उसको जो आनंद की प्राप्ति होती है वो खुद के इंद्रिय तृप्ति के आनंद से द्विगुणित होती है। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं, परंतु वही सेवा, समाज सेवा अगर निस्वार्थ हो तो वो आनंद और अधिक होता है। और वो निस्वार्थ समाज सेवा अगर कृष्ण भक्ति के साथ में आके होती है या कृष्ण भक्ति के द्वारा वो समाज सेवा की जाती है तो उसका आनंद परमोच्च कोटि का होता है, वो आध्यात्मिक आनंद होता है। तो व्यासदेव के इंटेंशंस अच्छे होने के वजह से, और वो भगवान के भक्त नहीं, साक्षात भगवान के लेखक अवतार है, परंतु इतना समाज सेवा करने के बाद भी जब संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही तो कुछ तो कमी रह चुकी है। जैसे हमने बहुत पढ़ाई की है, अच्छे से एग्जाम्स भी दी है, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है, घर पे आने के बाद सारे आंसर्स मैंने टैली भी किए हैं, लगभग मुझे 80-85 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट के ऊपर देखा तो केवल 55 ही दिख रहे हैं करके। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो वे रिवैल्यूएशन वगैरह के लिए, रीचेकिंग के लिए पेपर देते हैं। तो वैसे ही इतना करने के बाद भी अगर मेरे जीवन में वो जो मुझे प्राप्त करना चाहिए था कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने की वजह से मुझे जो समाधान मिलना चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं पे तो गलती हो गई। विशेषतः इस भौतिक जगत में जब भी हमारा डिजायर्ड प्लान के हिसाब से हमें कोई रिजल्ट मिलता नहीं है तो हम एक तो सामने वाले की गलती देखते हैं, सामने वाले का दोष दिखते हैं, सामने वाले को दोषारोपण करते हैं या किसी परिस्थिति के ऊपर हम दोषारोपण कर सकते हैं। व्यासदेव सीधा बोल सकते थे
कि यार शायद से इतना सब कुछ करने के बाद भी क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसलिए मुझे समाधान नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ तो बाहकी के लोग हैं जिनको अभी भी इसको पसंद नहीं आ रहा है, या भगवान अभी तक शायद से खुश नहीं हुए इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, उन्होंने कॉन्टेम्पलेशन करके खुद की कहाँ पे गलती या कमी है इसके ऊपर चिंतन करना शुरुआत किया। तो परीक्षित महाराज जब कली को दंड देने के लिए आते हैं, वहां पे देखते कि कली ने बैल के 3 पैर तोड़ दिए, धर्म रूपी बैल जो है वो केवल 1 पैर के ऊपर है। तो उस बैल को जाके पूछते परीक्षित महाराज कि तुम्हारी ये अवस्था किसने की है? तो वो बैल बहुत सुंदर सा एक वाक्य बोलता है, आइडेंटिफायर ऑफ परपेट्रेटर इज इटसेल्फ अ परपेट्रेटर। जो व्यक्ति दूसरों के दोषारोपण करने की कोशिश करता है, या वो सामने वाला व्यक्ति मेरे इस परिस्थिति के लिए दोषी है, इस तरीके का उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता है, एक्चुअली वो सामने वाला व्यक्ति नहीं, हम खुद ही दोषी रहते हैं हमारे परिस्थिति के लिए। तो व्यासदेव ने जो चिंतन और मनन करने की शुरुआत की है वो इसी तरीके से की है कि शायद से मेरे अंदर कुछ तो कमी है, मैंने कुछ तो किया नहीं, इसलिए मैंने क्या नहीं किया है, कहाँ पे मुझसे कमी रह गई है। इसलिए अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं, देखो जितने भी सारे डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज है, 4 नियमों का पालन करना, 16 माला का जप करना, संडे फीस्ट का क्लास अटेंड करना, एवरीडे मंगल आरती अटेंड करना, काउंसलिंग मीटिंग भी अटेंड करना, सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, सारे डिसिप्लिनरी वॉज में फॉलो कर रहा हूँ। देन वेद को मैं वर्शिप कर रहा हूँ। वेदों की वर्शिप मतलब क्या? ऐसे लाल कलर के कपड़े में भगवत गीता बांध दी और फिर उसको हल्दी कुंकू चढ़ाया और ऐसा धूप बत्ती दिखा के हो गई वर्शिप। इसको वर्शिप नहीं बोला है। हर एक भगवान के हर एक ऑब्जेक्ट को वर्शिप करने का एक तरीका होता है। वर्शिप मतलब पूजा जो हम बोलते हैं ना, अगर उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो वर्शिप मतलब केवल पूजा या अर्चना नहीं होता है। वर्शिप या पूजा अर्चना मतलब उसका आदर करना होता है। तो वैदिक ग्रंथों का आदर उनको पढ़ के होता है, भगवान के कपड़ों का आदर उनको माथे पे लगा के एक जगह पे अच्छे से रख के उनका वर्शिप होता है। भगवान के महाप्रसाद का वर्शिप उसको ग्रहण करके होता है, तुलसी का वर्शिप उसको ग्रहण करके होता है, फूलों का या हार का या गार्लैंड का जो वर्शिप होता है वो उसको गार्लैंड को पहन के या फिर उसको सूंघ के होता है। और भक्तों की वर्शिप उनके मोस्टली सेवा करके होती है। तो इस तरीके से भगवान के अलग अलग पैराफर्नेलिया का वर्शिप अलग अलग पद्धति से होता है। तो यहाँ पे जब व्यासदेव जी बोल रहे कि मैंने तो वर्शिप किया है वेदास का मतलब क्या? उनको पढ़ा है, उनकी रचना की है और उनको कैटेगराइज किया हुआ है 4 अलग अलग ग्रंथों में, ताकि बाकी के लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाए। देन मैंने अपने गुरु को भी पूजा है, उनकी इंस्ट्रक्शंस का भी पालन किया, और ऐसे साक्षात जो गुरु पूजा वगैरह हम करते वो भी तो पूजा की हुई है। एंड ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ अनुष्ठान भी मैंने किए। फिर कमी कहाँ पे रह गई है? जितने भी सारे रूल कायदे कानून मैंने फॉलो किए वो सारे डिसाइप्लिक सक्सेशन गुरु परंपरा में किया है। मैंने अपने मन से कुछ बाहर नहीं लाया है, अपने खुद के मन से कुछ उसको मनोरथे नासतो धावतो बहिर करते हुए अपना खुद का कुछ परंपरा नहीं चालू किया है। इस्कॉन के जगह रिस्कॉन, रक्षंस इंटरनेशनल सोसाइटी, ऐसा कुछ मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है। तो इवन ऐसा भी नहीं कि केवल इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए मैंने वेद वगैरह लिखे और बाकी सामान्य जनता के लिए कुछ नहीं किया। इवन मैंने महाभारत भी लिखा हुआ है, जो कलयुग के साधारण से जीवात्मा को भी समझ में आ जाए। इस तरीके से मैंने अपने कैपेसिटी के हिसाब से भक्तों को सब कुछ देने की कोशिश की है, परंतु फिर भी मेरे जीवन में सेटिस्फैक्शन व संतुष्टि जो मुझे मिलनी चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं मिली है। अगला चैप्टर अगर देखते हैं तो शायद से उसका नाम है डिस्पोंडेंसी ऑफ व्यासदेव। चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज नारदा's इंस्ट्रक्शंस है। ओके, द पार्ट ऑफ दिस 4th चैप्टर इज नोन एज डिस्पोंडेंसी ऑफ व्यासदेव। डिस्पोंडेंसी मीन्स व्हाट? नैराश्य। उनको निराशा आ गई थी कि इतना करने के बाद भी मेरे जीवन में समाधान प्राप्त नहीं हो रहा है।
तो इसलिए कल जैसे मैं बोल रहा था, जीवन में अगर हमें सही में समाधान चाहिए तो भौतिक स्तर और भौतिक चीजों से जो हम आनंद और संतुष्टि और समाधान की प्राप्ति करते हैं उसको छोड़ के भगवान के शरण में, भगवान के भक्ति में समर्पित होके आध्यात्मिक स्तर पे अगर हम संतुष्टि और समाधान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी मिल सकता है हम लोगों को। Otherwise, it's very difficult to get satisfaction and pleasure, particularly in this material world. Okay? क्योंकि इस भौतिक जगत का डेफिनेशन क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का आलय है ये, समुंदर है ये, कलो दोष निधे राजन, ये समुंदर है जहां पे दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। बट एक चीज बड़ी अच्छी है, अशाश्वतम, यहाँ पे सुख भी अशाश्वत है और दुख भी अशाश्वत है। तो हम हमेशा वो फ्लड में अटके हुए या समुंदर में आए हुए बवंडर में अटके हुए नाव की तरह हमारा जीवन होता है। वो कभी स्टेबल नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वैसे ही हमारा जीवन रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम। तो इस तरीके से हमारा जीवन चलता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम इसमें से कुछ देखते हैं इंटरनल चीजें। सर्वप्रथम यहाँ पे व्यासदेव बोल रहे हैं मैंने डिसिप्लिनरी वॉज लिए, कैसे? स्ट्रिक्टली फॉलो किए हैं अपने जीवन में, धृत व्रतेन, दृढ़ता पूर्वक मैंने सारे नियमों का पालन किया है। अगर भक्ति में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है, बहुत अच्छे से प्रगति करनी है, तो ये जो कंटेम्पलेशन करते हुए व्यासदेव ने लिखे हुए प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में हमें स्वीकृत करके उसके हिसाब से हमारा भक्ति आगे बढ़ाना चाहिए। डिसिप्लिनरी वॉज मतलब क्या? 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, मंगल आरती करना, श्रवणम पठनम हर रोज करना, आचार्य हमारे जो गुरुजन है श्रील प्रभुपाद है उनका श्रवण करना और उन्होंने दी हुई पुस्तकें पढ़ना, ये स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। कैसे? दृढ़ व्रतेन, धृत व्रतेन। अगर वो व्रत जो लिया है कोई भी दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करता है तो उसको एज सून एज पॉसिबल, तुरंत ही उसका बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैं कल एक श्लोका बता रहा था, यस्या वै शृणुमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंस, तुरंत उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती जैसे ही वो व्यक्ति भगवान के कृष्ण कथा के प्रति एक सिंसियर ओरल रिसेप्शन देता है। वो बहुत सिंसियर हृदय से अगर भगवान की कथा सुनने की कोशिश करता है तो उसके हृदय में भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। वैसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन में ये दृढ़ता पूर्वक दिए हुए नियमों का पालन करेगा उसको बहुत जल्द कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। जैसे ध्रुव महाराज, उनको बोला गया उनके माता के पूर्व कि आपकी हेल्प भी कोई कर सकता है, आपकी मदद कोई कर सकता है, तो वो भगवान विष्णु ही है। भगवान विष्णु कहाँ पे मिलेंगे? वो तो जंगल में मिलेंगे, तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। तो उनकी पथ प्रदर्शक गुरु उनकी माता बनी, परंतु जब वो जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनके ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर उनको मिले, वो श्री नारद मुनि। और नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान विष्णु की सेवा, वर्शिप या साधना कैसे करनी है। उनको ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप दिया और उनको पद्धति बताई कि किस तरीके से आप अपनी तपस्या करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए भगवान को खुश कर सकते हैं। टू द क्रेडिट ऑफ ध्रुव महाराज, 5 साल का बच्चा 6 महीने में दिए हुए नियमों का इतना सिंसियर हृदय से पालन करता है कि 6 महीने में भगवान विष्णु उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ध्रुव महाराज हम भागवतम में पढ़ते हैं इसलिए हमें लगता है कि वो तो ध्रुव महाराज थे प्रभु जी, लेकिन वो 5 साल का बच्चा था और जब तक भगवान विष्णु उनको दर्शन नहीं देते थे तब तक वो साधारण सा ही बच्चा था ना। भले उसके पिताजी राजा थे परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से वो साधारण सा बच्चा था। 5 साल के बच्चे को क्या पता आध्यात्म क्या होता है।
परंतु उन्होंने अपने सिंसियर हृदय से जब सारे नियमों को कटाक्ष से पालन किया, भगवान विष्णु आए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, श्रील प्रभुपाद को जब प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आप हमें कितना टाइम लग सकता है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 1 मोमेंट इज इनफ। तो हमारे पास प्रैक्टिकल उदाहरण है यहाँ पे। श्रील प्रभुपाद के अनगिनत शिष्य जिनको कृष्ण भक्ति उन्होंने सीरियसली पालन किया है और आज वो कैसे लेवल पे चले गए हैं। जब उनको हम देखते थे, उनका प्रीवियस टीनेजर लाइफ पढ़ेंगे तो साधारण से थे वो। उसमें से तो कितने सारे प्रभुपाद शिष्य है जो हिप्पी थे, उनको देख के कभी लगता था कि ये इतने महान स्तर पे जाएंगे? नहीं। परंतु श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए डिसिप्लिनरी वॉज का स्ट्रिक्टली पालन किया और वो आज इतने महान भक्त बने हैं कि श्रील प्रभुपाद ने दिए हुए इस्कॉन की जिम्मेदारी उन्होंने केवल अपने कंधे पे रखी नहीं, उसको बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद 108 मंदिर देके गए। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने इतना सुंदर प्रचार किया कि आज 1000 से ज्यादा मंदिर है। तो ये श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का भी ग्लोरी है कि उन्होंने हमें ये इतना सुंदर सा इस्कॉन आज दिया है। तो वैसे ही हमारे गुरुजनों के सामने हम दीक्षा प्राप्त करते वक्त जो भी वाव्स लेते हैं, जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई, इनफॉर्मली वी हैव टेकन दैट वाव कि आई विल फॉलो, ये मैं सारे नियमों का पालन करूंगा। तो हाउ वी हैव टू फॉलो इट? अंडर अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वे। डिसिप्लिन मतलब क्या? आज मैं 4 बजे उठ के माला करूंगा, कल मैं 8 बजे उठ के माला करूंगा, परसों में 10 बजे उठ के माला करूंगा। That is not what disciplinary way. Discipline means it's fixed that I will get up, I will follow whatever is rule given to me. अरे देखो ना, अभी तो देखो, आज मैं थोड़ा सा बाहर जाके पानी पूरी खा लूंगा, कल ठीक है मंदिर में जाएंगे तो स्ट्रिक्टली दिखाएंगे कि भाई बाहर का कुछ खाएंगे नहीं, वो उससे पहले घर पे जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, मंदिर में जाएंगे तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। This is not the way. Of course, according to time, place and circumstances, कुछ चीज़ों में बदलाव आता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रहती है जहाँ पे हम कुछ वाउज को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करने, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। ओके, नहीं नहीं प्रभु जी देखो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थोड़ा मीट खाना पड़ेगा, तंगड़ी कबाब खाना पड़ेगा। नो, दैट इज नॉट द वे, दैट हैज टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली। परंतु जैसे स्टूडेंट लाइफ है, उसमें कभी कभी होता है कि माता पिता इतने फेवरेबल नहीं होते हैं, तो व्हेन वी गो टू होम वी हैव टू ईट अनियन एंड गार्लिक, बट चाय कॉफी इज ऑप्शनल, क्योंकि कोई इतना फोर्स नहीं करता है चाय एंड कॉफी, हाय चाय कॉफी नहीं तो मर जाओगे, तुम कैसे जिंदा रहोगे, नोबडी विल से। बट देयर इज सम काइंड ऑफ ना एडजस्टमेंट इन सर्टन रूल्स। बट व्हेन इट कम्स कि हम अपने जीवन में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे, और अभी वो चांस है कि अभी मैं फॉलो कर सकता हूँ, और विशेषता अगर मैंने दीक्षा ले ली है, देन पीछे हटना नहीं है, देन देयर इज नो मोर। वो पहले सोचना चाहिए था, अभी नो मोर कॉम्प्रोमाइज। चैंटिंग ऑफ 16 राउंड्स कंपल्सरी, फॉलोइंग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कंपल्सरी, दासानुदास की भूमिका कंपल्सरी है, क्योंकि हमने गुरु, साधु, अग्नि और डेटी विग्रह के सामने वाव लिया है कि मैं ये फॉलो करूंगा या करूंगी। दैट इज व्हाट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी वाव्स। अनप्रिटेंशियसली वर्शिप्ड द वेदास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनप्रिटेंशियसली मतलब प्रिटेंस नहीं किया गया, हाँ रियलिटी में, मतलब सही में मुझे वो फॉलो करने की इच्छा है, इसलिए ऐसा किसी का दिखावे के लिए मैंने नहीं किया है वो। तो वेदास की वर्शिप करना मतलब उनका पठन पाठन यजन याजन करना। 4th ये क्या है पता है आपको? हमारा नाम अपराध, द ऑफेंस, 4th ऑफेंस टुवर्ड्स द होली नेम। वो फ्लो में आता है ना, ऐसे अचानक से नहीं आता है हम लोग। टू ब्लास्फेम द वैदिक स्क्रिप्चर्स और स्क्रिप्चर्स इन परसुएंस ऑफ वैदिक वर्जन। वैदिक ग्रंथों की अवहेलना या निंदा करना, या फिर उनसे संलग्न
जो शास्त्र लिखे गए हैं, जैसे शिल प्रभुपाद ने हमें टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती दिया है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है, या फिर शिल प्रभुपाद ने बिगिनर्स गाइड दिया हुआ है, 21st सेंचुरी वाला सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस नाम के बुक्स है। ये जो सारे बुक्स शिल प्रभुपाद ने लिखे, गीता सार, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, दिस बुक्स आर रिलेटेड टू वैदिक स्क्रिप्चर्स, बराबर। तो उनकी भी निंदा करना मतलब ये नाम अपराध हो जाता है। तो प्रिटेंशियसली हमें कभी भी वेदास की वर्शिप या पठन पाठन नहीं करना। वो सच में भगवान के भक्ति प्राप्त करने के लिए और अपने शास्त्रों के प्रति और भगवान के दिए भक्ति योग के प्रति अपनी दृढ़ता बढ़ाने के लिए, अपनी श्रद्धा बढ़ाने के लिए हमें उनकी सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए। फिर द वर्शिप ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जब हमारे जीवन में हम गुरु एक्सेप्ट करते हैं तो वो केवल मेरे नाम के पीछे दास लगे इसके लिए मैं तो दास बन गया, रक्षण कृष्ण दास बन गया, देखो मेरे पास तो सफेद धागा भी है, कितना चमक रहा है, नया नया है करके देखा, अब भी सीनियर भक्त बन गया हूं। इस चीज के लिए स्पिरिचुअल मास्टर नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर वो गाइड होते हैं, गुरु वो गाइड होते हैं जो हमें भक्ति के मार्ग में राह दिखाते हैं, और उन्होंने दिए हुए 100% जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनका पालन करना है हमें, उसमें नो मोर कॉम्प्रोमाइज। जब तक व्यक्ति को ये नहीं लगता है कि मैं जिनको अपना आध्यात्मिक गुरु मानता हूं उनके दिए हुए पदचिन्हों के ऊपर में चलने के लिए अभी तक तैयार नहीं हूं, या उन्होंने दिए हुए सूचना का पालन करने के लिए मैं 100% तैयार नहीं हूं, तब तक फॉर्मली व्यक्ति कभी भी दीक्षित नहीं होना चाहिए। अन्यथा हम इतना अपराध करते हैं हमारे खुद के गुरु के प्रति, तो उसकी तकलीफ उनको भी होती है और हमारे भी भक्ति का समूल नाश हम कर सकते हैं। इसीलिए वर्शिपिंग ऑफ वेदास एज वेल एज स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे आध्यात्मिक गुरु हमारे प्राण धन बनने चाहिए। हमारे आध्यात्मिक गुरु ने दिए हुए हर एक इंस्ट्रक्शन को हमें हमारे सांसों की माला बनानी चाहिए, है ना। वो एक सॉन्ग है, पता है आपको, सांसों की माला पे लिख दूं जो तेरा नाम। इट इज अ बॉलीवुड सॉन्ग और इट इज अ भजन? इट इज अ बॉलीवुड सॉन्ग। आई हैव सीन इट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट राधा रमन एंड वृंदावन के जो छोटे रील्स आते हैं ना, उसमें ये मैंने देखा हुआ है, तो मुझे लगा वो भजन है करके, तो ठीक। अच्छा, भजन में डाला हुआ है, ओके। सो आई विल नॉट कोट दिस अगेन इफ इट इज अ बॉलीवुड सॉन्ग। सो दैट शुड बी अवर एटीट्यूड कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए, और गुरु महाराज ने प्रभु मेरे तो गुरु महाराज ने मुझे अभी तक कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, मैं तो कभी उनसे बात ही नहीं किया। नो, जो स्पिरिचुअल मास्टर हमें क्लास के द्वारा बोलते, सारे हजारों भक्तों के सामने बैठ के भी जब हमारे गुरु क्लास देते, तो उन्होंने दिया हुआ हर एक वाक्य हमारे लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, वो हमारा भाव होना चाहिए। अरे कैसे मेरे तो गुरु महाराज 20,000 शिष्यों के सामने बोल रहे, तो कैसे पता कि वो मुझे बोल रहे थे? वो हर एक के लिए बोल रहे थे। तो उन्होंने जो भी बोला है वो हर एक स्टेटमेंट मेरे लिए है और उसका मुझे पालन करना है। That is what a worship, real worship of spiritual master is actually following the instructions of our spiritual master. विद्या धूप अगरबत्ती अर्घ्यम पुष्पम फलम ये इससे होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड, बट द उच्च स्तर का वर्शिप अगर हम जो बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर विथ आवर लाइफ एंड सोल। देन आफ्टर दैट द ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ। प्रभु जी हमारे यहाँ पे तो यज्ञ नहीं होता है, कौन से यज्ञ की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग के लिए अगर कुछ यज्ञ है तो नाम संकीर्तनम यस्य, वही हमारे लिए यज्ञ है। उस यज्ञ का पालन अगर हमारे जीवन में हम बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारा जीवन बहते बहते कब कृष्ण रूपी सागर में मिल जाएगा वो हमें भी नहीं पता चलेगा। So Harinam Jap is very much important. Of course, due to our anarthas, we don't have taste for holy name. हमारे अनर्थों की वजह से हमें भगवान के हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, परंतु हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न होनी है तो उसके लिए क्या उपाय है?
हरिनाम के प्रति अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में रुचि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए उपाय, वी हैव टू चैंट होली नेम, है ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो रोग हुआ है और डॉक्टर ने गोली दी है, लेकिन रोग कैसे ठीक होगा? अरे गोली लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ठीक होंगे। वैसे हरिनाम गोली है, अनर्थों के रोग से आपको अगर अपने आप को ठीक करना है तो उसके लिए वो हरिनाम की गोली पहले लेनी पड़ेगी। नहीं, हरिनाम के प्रति तो रुचि नहीं, अरे उसके लिए पहले हरिनाम लेना पड़ेगा, तब तो जाके रुचि उत्पन्न होगी ना। बच्चे के प्रति प्रेम आने के लिए पहले बच्चा होना पड़ेगा, तब जाके बच्चे के प्रति प्रेम आएगा। पत्नी के प्रति प्रेम आने के लिए पहले शादी करनी पड़ेगी, तभी तो जाके वो ऋणानुबंध जुड़ेंगे ना। शादी नहीं हुई है अभी तक, 12-13 साल का बच्चा बोलता है नहीं मेरे पत्नी के प्रति मुझे प्रेम कैसे आएगा? अरे भाई पहले आप बड़े हो जाओ, शादी करो, फिर वो होगा। तो वैसे ही हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं है, बहुत अपराध होगा। तो जब तक वो मुझे भगवान के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न होती है तब तक मैंने कभी नहीं होगा उस जिंदगी में। हरिनाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए आपको सर्वप्रथम हरिनाम लेना चालू करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हरिनाम लेते समय होने वाले सारे अपराधों से हमें अपने आप को खुद के प्रयत्न से बचना पड़ेगा। और जब हमारा सिंसियर एंडेवर, प्रयत्न और प्रयत्नों की पराकाष्ठा कृष्ण देखेंगे, तब जाके वो हरिनाम की रुचि बेस्टो करते हैं। हरि नाम रुचि जो है ना, नाम रुचि, वो प्राप्त करने वाली चीज है नहीं। हरि नाम की रुचि कृपावश प्रदान की जाती है। तो अब नहीं, सालों से माला कर रहा हूं प्रभु जी, अभी तक रुचि नहीं आई है, कैसे मुझे रुचि मिलेगी? आपको रुचि नहीं मिलने वाली है। आपके खुद के स्ट्रेंथ के ऊपर, बलबूते के ऊपर, शक्ति के ऊपर आपको हरिनाम की रुचि कभी नहीं मिलेगी। आपको मतलब मुझे भी, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसमें, कभी नहीं प्राप्त होने वाली है। उस रुचि को उत्पन्न आपके पास आने के लिए कृष्ण कृपा और भगवत कृपा ही मिलनी चाहिए, तभी वो हरिनाम की रुचि प्राप्त होगी। और वो भगवत कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम बहुत सिंसियरली अपना प्रयत्न करेंगे और दिखाएंगे कि आई एम सिंसियर कृष्णा, रियली आई एम सिंसियर, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। जब हम वो कृष्ण को दिखाते हैं, हर एक पद चिन्हों पे पद पे, हर एक पग पे हम कृष्ण को दिखाते हैं, नो कृष्णा आई वांट यू इन माय लाइफ, दैट डे कृष्णा विल सी कि ओके यू वांट मी इन लाइफ, लेट मी सी हाउ मच यू वांट इन माय लाइफ। कृष्णा विल टेक ए एग्जाम। ठीक है, तो जरूरी नहीं केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल और 11th-12th में एग्जाम होती है, नहीं, भक्ति में आने के बाद भी हर दिन कृष्ण एग्जाम ले सकते हैं। एंड देन इट इज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। ये कृष्ण के ऊपर अवलंबित है कि वो हमें कब वो नाम रुचि देना चाहते हैं। एंड हम उसके लिए डिमांड कर सकते हैं? कांट। क्या हम उसके अगेंस्ट रिबेल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं कि मेरी इतना साल माला करने के बाद भी कृष्ण मुझे नाम रुचि नहीं दे रहे? नहीं। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, गोपी भरतुर दास दासानुदास, दैट इज वॉट इन अवर हैंड्स, वही हमारे हाथ में है। अगर उसका पालन हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से करते हैं तो इट्स श्योर दैट कृष्णा इज नॉट एन हार्ड हार्टेड डिक्टेटर पर्सन, इज नॉट अ निर्दयी पर्सन कि मैं देखता हूँ हंटर लेके आए, मैं देखता हूँ करते हो, चलो देखते हैं कैसे तू करता नहीं है मेरा भक्त। कृष्णा इज नॉट लाइक, इज कंपैशनेट। कृष्ण को बटर अच्छा लगता है क्योंकि उनका शरीर भी बटर है और उनका हृदय भी बटर की तरह सॉफ्ट है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति उनके सामने आता है, अर्थ तो जिज्ञासु ज्ञानी कोई भी एक बार बोल देता है कृष्णा आई एम योर्स, प्लीज एक्सेप्ट मी, कृष्णा एक्सेप्ट्स दैट पर्सन। सीता माता रामचंद्र जी को पूछते कि भगवान आप किसको अपने आप को दे देते हो? भगवान रामचंद्र बोलते इस भौतिक दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो केवल एक बार सिंसियर हृदय से ये बोल दे कि ओ लॉर्ड रामचंद्र आई एम योर्स, मैं आपका हूं, उस व्यक्ति का मैं बन जाता हूं। ये कृष्ण की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। एक बार सिंसियर हृदय से केवल हमें बोलना है कृष्ण आई एम योर्स, और वो बोल के हरि नाम छोड़ देना नहीं है उसके बाद 16 वाला करनी है आगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।